नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग जो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के पार्ट नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग की हेडिंग है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण। जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देने के पश्चात उस पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण की गणना करते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, और एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है। अब इस विद्युत द्विध्रुव का हम नाम लिख देते हैं ए है, और यहाँ पर इसे हम लिख दे रहे हैं बी लिख दे रहे हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप अच्छी से भली भांति जानते होंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर ऋण आवेश, दूसरे सिरे पर धन आवेश होता है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। यहाँ पे जो बनने वाला कोण है वह थीटा कोण है। थीटा कोण पर हमने रख दिया है। तो इसकी लंबवत दूरी की बात करें तो इसकी लंबवत दूरी 2L sin थीटा होगा। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र E है, प्लस Q आवेश के कारण कार्य करने वाला बल इस तरफ F1 है और माइनस Q के कारण उस तरफ F2 है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं माइनस क्यू के कारण इधर चित्र में दिखाया गया है, प्लस क्यू के कारण उधर। तो आप जिस हिसाब से चित्र बनाएंगे उस हिसाब से आप वैद्युत द्विध्रुव पर बल कार्य करेगा। तो हमारी हेडिंग है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्य लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, माना एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र E है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दिखा दी गई है और एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से रख दिया गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर प्लस क्यू आवेश के कारण कार्य करने वाला बल F1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण कार्य करने वाला बल F2 है। अब वैद्युत द्विध्रुव की लंबवत दूरी 2L sin थीटा है। अब देखिए F1 बल इस तरफ कार्य कर रहा है, F2 बल उस तरफ कार्य कर रहा है और दोनों बल एक दूसरे को निष्क्रिय कर रहे हैं। उस दशा में दोनों बल का मान हम F मान लेते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाउ बराबर बल को दिखाएंगे वेक्टर F से गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी 2L sin थीटा। अब आपने F बराबर पढ़ा है कि होता है E इंटू क्यू। E इंटू क्या होता है Q। ये कहाँ से आपने पढ़ा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को जब आप प्रवेश कराते हैं तो उस आवेश पे कार्य करने वाले बल F तथा विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश Q के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर E बराबर जो है F बटे Q है। तो आप F बराबर अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा E इंटू Q। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है E इंटू Q। तो आप E इंटू Q लिख देंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा F की जगह पर E इंटू Q गुणे 2L sin थीटा। ठीक है, तो टाउ बराबर E आप पास में लिख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं Q गुणे 2L और साइन थीटा आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, आपने पढ़ा है Q गुणे कितना होता है 2L। तो आप द्विध्रुव आघूर्ण Q लिख सकते हैं। तो E इंटू क्या हो गया P और ये साइन थीटा। आप सही ढंग से लिखेंगे तो टाउ बराबर P इंटू E क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर कार्य करने वाला बल। अब इसकी कुछ स्थितियां होती हैं, उनकी स्थिति को देख लेते हैं। अब कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1, जब द्विध्रुव क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। जब क्षेत्र के समांतर होगा
तो थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण बनेगा और साइन 0 अंश का मान आप जानते हैं कितना होता है 0। तो टाउ यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो है मिनिमम होगा, तो टाउ मिनिमम बराबर पी साइन 0 डिग्री। तो टाउ मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 0 डिग्री। कंडीशन नंबर 2 हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2, जब द्विध्रुव क्षेत्र के चुंबकीय विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। जब थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिकतम होगा टाउ मैक्स पी साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा टाउ मैक्सिमम अधिकतम मान हो जाएगा आपका P इंटू ई हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है, आप स्वयं हल कर लीजिएगा। कंडीशन, जब द्विध्रुव समांतर हो परंतु विपरीत दिशा में हो, तो थीटा बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री का मान जो है साइन 180 डिग्री अगर आप लिखेंगे साइन 180 डिग्री तो हो जाएगा आपका साइन 90 प्लस 90 और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 0 होती है। इस दशा में टाउ का मान जो होगा वह कितना होगा 0 होगा, टाउ का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हैं बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण का मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आज हमने सीखा विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण। इसके बाद हम लोग कल जो है गॉस के प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे, गैसियन पृष्ठ के बारे में अध्ययन करेंगे और गॉस से संबंधित जितने अनुप्रयोग हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।